हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा डेवलपमेंट। हमने इसके कुछ टॉपिक्स को लास्ट वाले वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने कवर किया था व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स होते हैं एंड उनका जो गोल होता है वो कैसे डिफरेंट होता है। अगर लोग अलग हैं तो उनका गोल भी अलग ही होगा। इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया था। अब हम उसके आगे वाले डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को क्लियर कर लिया है कि पर्सनली किसी भी पर्सन का इंडिविजुअली जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। आज हम उसी पर्सपेक्टिव से आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट को, कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। क्या किसी पर्सन के इंडिविजुअल डेवलपमेंट होने के बाद में ही नेशन का डेवलपमेंट होगा, या फिर नेशन का कुछ अलग डेवलपमेंट होता है। इन सारी चीजों को हम क्लियर करने वाले हैं। क्या सबके लिए डेवलपमेंट सेम है? क्या सबके गोल सेम होते हैं? नहीं, लोग अलग हैं तो लोगों की चॉइस भी तो अलग होगी। मुझे कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए होगा। एज अ टीचर मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और है, एज अ स्टूडेंट आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। तो वी आर बोथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स। ओके, तो गोल्स भी हमारे डिफरेंट ही होंगे। चलिए, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि क्या है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलपमेंट को हम क्लियर कर चुके हैं कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट या फिर किसी का पर्सनली क्या चीजें होती है। आज हम नेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नेशनल डेवलपमेंट। अब देखिए, नेशनल जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। नेशनल डेवलपमेंट refers to the ability a nation to improve the lives of its citizen. Measures to improvement may be material such as availability of health care. अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, अगर हमें कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो कैसे होगा, बताइए। कंट्री का डेवलपमेंट किस टाइप से किया जा सकता है? अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हेल्थ केयर अच्छी हो, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो, स्कूल्स एजुकेशन अच्छी हो, तो क्या हमारा डेवलपमेंट हो चुका है? तो आप लोग बोलोगे यस मैम, हो चुका है। क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर लोगों को क्या चाहिए होता है? बेस्ट एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो, हेल्थ केयर बेस्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्री का बेस्ट होना चाहिए, तभी हमारा डेवलपमेंट काउंट किया जाएगा। बट क्या सिर्फ इतना ही है नेशन का डेवलपमेंट? ये इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है नेशन डेवलपमेंट क्या है, रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेशन। नेशन की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना, लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन, जो वहां सिटीजन रह रहे हैं उनकी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करके बेटर बनाना, वही क्या है हमारा नेशन डेवलपमेंट। मेजर्स टू इम्प्रूवमेंट मे बी मटेरियल सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर अच्छी हो, एजुकेशन आपकी अच्छी हो, ठीक है, हेल्थ केयर अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो वो क्या होगा, हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा। बट क्या एक पर्सन के डेवलप होने से पूरी कंट्री डेवलप हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो आगे इसको हम और डीपली पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपैरिजन द डेवलपमेंट टू द डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। नेशन डेवलपमेंट आपको क्लियर हुआ? नेशन के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? सारी चीजें अच्छी हो, सारी चीजें बेटर हो, तो हमारा उस कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा। बट एक बार एक चीज ये बताइए, हर कंट्री की एजुकेशन अच्छी हो, हर कंट्री का हेल्थ केयर अच्छा हो, और हर कंट्री की इनकम अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो सारी की सारी कंट्री डेवलप्ड है ना। तो इनको कंपेयर कैसे किया जाएगा कि कौन सी डेवलप है और कौन सी अंडर डेवलप है? इनका कंपैरिजन कैसे करना है? तो आप ये बोलोगे भाई जिसमें एजुकेशन अच्छी नहीं है वो डेवलप नहीं है, जिसमें एजुकेशन अच्छी है वो डेवलप हो गई। तो ऐसे तो चीजें हो सकती है ना कि कोई किसी कंट्री की एजुकेशन अच्छी ना हो बट उस कंट्री की हेल्थ केयर बहुत अच्छी हो, और जिस कंट्री की एजुकेशन अच्छी है उस कंट्री की हेल्थ केयर अच्छी ना हो।
देखो सब कुछ तो जरूरी नहीं है कि हर कंट्री के पास हो। ये सारी चीजें, ऐसी कोई कंट्री बताओ जिसकी सारी चीजें बेस्ट हो, आर्मी भी बेस्ट है, हर चीज बेस्ट है। तो ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है कि आपको सारी ही चीजें बेस्ट मिलेगी। तो इनको कंपैरिजन कैसे किया जाएगा? आप किसको बोलोगे कि ये डेवलप्ड है? हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये कंट्री डेवलप है। तो क्या क्राइटेरिया है वो, किसके बेस पर हम इनको डेवलप बता रहे हैं? जैसे इसमें बताया गया है, टू कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम आर टू इम्पोर्टेंट पिलर्स, दीज आर फॉलोज। तो यहाँ पर टू डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए जो नेशनल इनकम है, या फिर आप उसको पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम भी बोल सकते हो, ये एक ऐसा पिलर है जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है। देखो हम हर कंट्री की हेल्थ केयर को अच्छे से नहीं समझ सकते, एजुकेशन को नहीं समझ सकते। हाँ ठीक है, उनका सिस्टम अच्छा है। देखो अब आप एक एग्जांपल लो, आपके फ्रेंड ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होंगे, आपके 4 या 5 फ्रेंड होंगे। आपके पांचों के पांचों फ्रेंड सेम लेवल पे हैं कि सारे ही स्टडी में अच्छे हैं, सारे की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है? नहीं ना। एक बच्चा होगा जो हेल्थ केयर के लिए मतलब अच्छा होगा, जिसको जल्दी से कोई डिजीज नहीं लगती होगी, कोई बीमारी नहीं लगती होगी। दूसरा आपका फ्रेंड होगा जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, उसका स्टडी में माइंड नहीं लगता होगा। और एक बच्चा ऐसा होगा जिसका स्टडी में माइंड बहुत अच्छा लगता होगा। एक ऐसा है जिसको घूमने फिरने का बहुत मन करता है, ना तो उसको स्पोर्ट्स खेलना है ना उसको स्टडी करनी है, उसको सिर्फ घूमना फिरना है। और एक बच्चा ऐसा है जिसको डांसिंग बहुत अच्छी आती है, जो डांस बहुत अच्छा करता है। अब ये 5 के 5 आपके फ्रेंड है, सारे अलग है, ठीक है, सारे के सारे अलग है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है। कि सब में सेम क्वालिटी है? नहीं। तो आप क्या बोलोगे, जो बच्चा स्टडी कर रहा है सिर्फ वही अच्छा है, सिर्फ उसी का डेवलपमेंट होगा? नहीं, क्वालिटी तो सबके पास में है। वो अपनी स्टडी में अपना डेवलपमेंट करेगा, वो अपने डांस में करेगा, वो अपने क्या बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटीज में कुछ अच्छा कर लेगा। तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि वो सामने वाला डेवलप नहीं है? तो इस टाइप से कुछ, इसके लिए हम इस बेस पे तो नहीं कह सकते ना कौन सी कंट्री डेवलप है कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। इसके लिए हमने एक ऐसा पिलर बनाया जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। वो है हमारी इनकम। जिस कंट्री की इनकम ज्यादा, उस कंट्री को हम किस क्राइटेरिया में डालेंगे? डेवलप्ड में डालेंगे। जिसकी इनकम कम, वो अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्री में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट पिलर है जो किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत काम आता है, वो है हमारी नेशनल इनकम। किस कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा है और किस कंट्री की नेशनल इनकम कम है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये पुट होता है कि हम नेशनल इनकम को कैसे काउंट करेंगे और हर एक पर्सन की नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं, कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। अब कंपैरिजन भी 2 टाइप से आप कर सकते हो, एक नेशनल इनकम और दूसरा है कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है, इन दोनों को ही हम समझेंगे। फर्स्ट है कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। पहला पॉइंट है हमारा कि नेशनल इनकम के बेस पे हमें कंपेयर करना है। नेशनल इनकम रेफर्स टू द इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम 1 ईयर का टाइम लेते हैं, ठीक है, 1 ईयर। हमने 1 साल का टाइम लिया। 1 साल के अंदर उस कंट्री में रहने वाले जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जितने भी सिटीजन है किसी भी कंट्री के, जो उनकी 1 ईयर की अर्निंग है, वो क्या है हमारी इनकम, नेशनल इनकम। 1 साल के अंदर किसी भी कंट्री के लोग कितना मनी अर्न करते हैं, वो हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। टाइम पीरियड हमने ले लिया 1 ईयर। 1 साल के अंदर उस कंट्री के जितने भी सिटीजन है वो कितना मनी अर्न करते हैं, वो क्या है हमारी नेशनल इनकम है। कंट्रीज विद हायर नेशनल इनकम आर कंसीडर्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज। और जिस कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा होगी, हायर होगी, हायर नेशनल इनकम होगी जिस कंट्री की, वो किस में काउंट होगी, वो काउंट होगी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल यूएसए,
जर्मनी एंड फ्रांस, ये सारी की सारी आपके डेवलप्ड कंट्री है। अब क्या डेवलप कंट्री यहाँ पर बोला गया तो मतलब इनकी एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ केयर अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, या इसलिए डेवलप्ड है? नहीं, हमारा जो क्राइटेरिया फिक्स किया है हमने उसके बेस पे इनको डेवलप्ड बताया। क्राइटेरिया क्या है? नेशनल इनकम हमारा क्राइटेरिया है कि जिस देश की नेशनल इनकम जितनी ज्यादा होगी वो देश उतना ही ज्यादा डेवलप्ड होगा। तो यूएसए, जर्मनी एंड फ्रांस, इनकी जो नेशनल इनकम है वो हाईयर है, इसलिए ये किस कैटेगरी में काउंट हो रही है? बताइए जल्दी, किसमें? नेशनल इनकम में। However, national income may not be a true indicator to compare different countries because of population factor। अब यहाँ पे देखो उन्होंने ये पॉइंट भी बता दिया है कि जो नेशनल इनकम है may not be a true indicator, ये सही इंडिकेटर नहीं है किसी भी कंट्री को कंपेयर करने का डिफरेंट कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ, क्योंकि पॉपुलेशन के फैक्टर भी होते हैं। अब हमने नेशनल इनकम तो काउंट कर ली, क्या उस कंट्री के रहने वाले सारे लोग सेम अर्निंग कर रहे हैं? क्या उस कंट्री की सारी जो पॉपुलेशन है वो 10,000 अर्न कर रही है, या 500 अर्न कर रही है, या फिर ऐसे अर्न कर रही है? कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई 50,000, कोई 100, कोई 500, कोई 200, सारे इस टाइप से अर्निंग होती है। तो सबकी मिला के नेशनल इनकम कैसे बनी? ये भी एक प्रॉब्लम है कि अर्निंग वाले जो पीपल हैं, पॉपुलेशन जो फैक्टर है वो तो डिफरेंट है, क्या सेम सब अर्न कर रहे हैं इक्वली? अगर एक को 1000 मिल रहा है तो सारी की सारी पॉपुलेशन 1000 ही अर्न कर रही है? नहीं, कोई तो 1 लाख भी कर रहा है, कोई 5 लाख भी कर रहा है, कोई 100 और 200 भी अर्न कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे कि वो हायर अर्निंग कर रहा है? हायर अर्निंग करने का मतलब है तो एक बंदा ही कमा रहा है, सारा का सारा जितनी भी अर्निंग है वो तो एक पर्सन ही कर रहा है ना, तो बाकी जो है वो क्या उस कंट्री का पार्ट है? नहीं। तो इसका भी सॉल्यूशन है, उसको भी करेंगे कि किस बेस पे हम नेशनल इनकम बता रहे हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है। जैसे यहाँ पे टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, ये उस कंट्री का एक ड्रॉबैक होता है कि जो सबकी इनकम है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। पर कैपिटा इनकम इज अ बेटर इंडिकेटर टू कंपेयर डिफरेंट नेशन। यहाँ पर जो ये पर कैपिटा इनकम है ना, ये एक बेटर इंडिकेटर है किसी भी कंट्री को मेजर करने का कि वो डेवलप है या फिर अंडर डेवलप है। अब आप क्वेश्चन पुट करोगे कि मैम ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज द मेन क्राइटेरियन फॉर कंपेयरिंग अ डेवलप्ड कंट्री विद एन अंडर डेवलप। किसी भी कंट्री की जो टोटल इनकम है उसको एक क्राइटेरिया बनाया गया है आपस में जितनी भी कंट्रीज है उनको कंपेयर करके कि कौन सी कंट्री डेवलप है। आप टोटल इनकम ले लो उस कंट्री की, उसके बेस पे आप बता सकते हो क्राइटेरियन है कंपेयरिंग ऑफ अ डेवलपमेंट, जिसकी ज्यादा इनकम वो कंट्री डेवलप्ड है। countries with higher income are more developed than other countries, as more income means more of all the things that are human being needs। अब यहाँ पर उन्होंने बताया इनकम अगर हाइयर है तो वो कंट्री डेवलप है, बट उसके अलावा भी तो कुछ चीजें चाहिए, क्या उसी के बेस पे आप डेवलप बता दोगे? मान लो कोई कंट्री बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रही है बट ना तो उसकी एजुकेशन अच्छी, ना हेल्थ केयर अच्छी, ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, तो किस बेस पर वो कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी? फिर तो वो डेवलप्ड नहीं है। तो मोर इनकम से के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए जो कि ह्यूमन बींग्स की नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। The total income of a country is equivalent to the aggregate income of all its residents। वहां रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जो इनकम है वो इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल तो हो नहीं सकती, क्योंकि इक्वल होगी तभी तो हम उसके बेस पे नेशनल इनकम निकालेंगे। अगर इनकम डिफरेंट है तब हम नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखते हैं क्या इसका कुछ सॉल्यूशन है, तो देखते हैं। कंट्रीज आर कंपेयर्ड बेस्ड ऑन एवरेज इनकम, हाँ उसका सॉल्यूशन है एवरेज इनकम। हाँ, अब देखिए हम किसी कंट्री को इक्वल इनकम नहीं दे सकते क्योंकि पॉपुलेशन की जो एजुकेशन है वो डिफरेंट है, उनके वर्क डिफरेंट है, तो उनको जो इनकम है वो कैसे सेम मिल जाएगी? सेम नहीं होगी, इनकम तो सबकी डिफरेंट ही होगी। तो हम इस बेस पे टोटल इनकम को डायरेक्ट ना लेकर हम इसकी एवरेज इनकम निकाल सकते हैं। हम एवरेज ले सकते हैं कि इस कंट्री की इनकम
इतनी होगी और जो हर पर्सन है वो इतना अर्न कर रहा होगा। टोटल नहीं ले सकते बट हम हाँ उनको क्या कर सकते हैं, एक एवरेज इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। और एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है। टोटल इनकम एज द लेटर वेरियस विद पॉपुलेशन साइज अमंग डिफरेंट नेशंस। क्योंकि जो टोटल इनकम होगी ना वो सारी की सारी वेरियस होगी, डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां का पॉपुलेशन साइज क्या पता बहुत ज्यादा बड़ा हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है ना कि इतना बड़ा साइज है उसमें कैसे काउंट किया जाए। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना रखा है कि हम इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे एवरेज इनकम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी कंट्री की। टोटल इनकम तो है हमारे पास बट सबकी इनकम अलग अलग है, तो उसके बेस पे कैसे निकाले एक एवरेज इनकम। ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। कंट्री की इनकम क्या है और उसको कैसे निकाला जाएगा। इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, उस कंट्री में रहने वाले जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम ले लो, मींस टोटल इनकम। कंपैरिजन शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज इनकम। और टोटल इनकम लेने के बाद उसको आप कंपेयर कर सकते हो एवरेज इनकम में। अब उसका फॉर्मूला क्या है आपको एवरेज इनकम निकालने का। एवरेज इनकम निकालने का टोटल इनकम एंड टोटल पॉपुलेशन। आप फर्स्टली क्या करो कि टोटल इनकम लो, जितनी भी उस कंट्री की इनकम है वो सारी आप इनकम काउंट कर लो और उसके बाद जितनी उस कंट्री की पॉपुलेशन है उसको ऐड कर लो। टोटल इनकम एंड टोटल पॉपुलेशन, फिर टोटल पॉपुलेशन से टोटल इनकम को डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, आपका एवरेज इनकम निकल जाएगी या फिर आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो निकल जाएगी। ठीक है, आपकी एवरेज इनकम निकल जाएगी और आपकी पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी। और जो ये पर कैपिटा इनकम है यही उस कंट्री की एवरेज इनकम होगी। तो जो जितने भी वहां की पॉपुलेशन है, अब हम सबका पर्सनली तो नहीं जाके बोल सकते ना किसकी कितनी अर्निंग है, एक कंट्री कितना अर्न कर रही है, तो हम उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेजली उस कंट्री की इनकम ये है जो उसकी नेशनल इनकम होगी। जैसे है कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। एवरेज और पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या निकल के आता है, आपकी पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है जो अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ, आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन रुपीज। मंथली इनकम दी गई है, कितने पीपल्स है, 1 2 3 4 5 पीपल्स है। अब इन 5 के 5 पीपल्स में अब आपको इनकी एवरेज निकाल। देखो जो फर्स्ट है कंट्री ए है और कंट्री बी है। जो फर्स्ट है वो अर्न कर रहा है 9,500, सेकेंड पर्सन 10,500, थर्ड पर्सन 9,800 और फोर्थ है वो 10,000 और जो फिफ्थ है वो 10,200। अब सबसे ज्यादा जो इसमें अर्निंग है वो सेकेंड वाले पर्सन की है और बाकी तो कम अर्न कर रहे हैं। अगर हम इसके बेस पे लेंगे तो हमारी टोटल इनकम तो आ जाएगी बट हमें एवरेज पता नहीं लग पाएगा कि कौन कितना अर्न करा। हम ये तो मेंशन नहीं करेंगे इस पर्सन ने इतना अर्न किया, इस पर्सन ने इतना किया, इस पर्सन ने इतना अर्न किया। हम हाँ उसकी एवरेज निकाल सकते हैं कि इस कंट्री में हर पर्सन मिनिमम इतना अर्न कर रहा है। अब इसको ऐड कर लो आप, 9,000 एंड 10,000 कितने हो गए, 19 और 5 ये हो गए 20,000, 30, 40 एंड 50। तो टोटल फर्स्ट वाली जो कंट्री है उसकी जो एवरेज इनकम आई है वो कितनी आई है, 50,000। ओके, सेकेंड
तो ये हमारी टोटल इनकम आ गई कि ये जो कंट्री ए है उसकी कितनी अर्निंग है, टोटल अर्निंग है 50,000। ओके, अब हम सेकंड कंट्री की देखेंगे 48,500, 501 एंड 1, ये हो गए। ये भी टोटल कितना हो गया आपका, ये भी टोटल हो गया आपका 50,000। मीन्स कंट्री ए और कंट्री बी दोनों की जो अर्निंग है वो कितनी है, दोनों की अर्निंग है 50,000। दोनों ही 50 हजार रुपए अर्न कर रहे हैं, 50,000 अर्न कर रहे हैं। अब देखने में क्या लगेगा कि जो कंट्री ए है वहां की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा अर्न कर रही है और कंट्री बी की जो पॉपुलेशन है वो कम अर्न कर रही है। बट ये देखो ना, कंट्री बी की में सारी इनकम की 1% अर्न कर रहा है और कंट्री ए में थोड़ा थोड़ा सब अर्न कर रहे हैं। बट अगर हम दोनों कंट्री की एवरेज इनकम निकालें तो एवरेज इनकम क्या हो जाएगी। अब इसको देखो, हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया था ना कि टोटल इनकम लेनी है हमें, टोटल एवरेज इनकम के लिए ये हमारी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हमें क्या लेना था, टोटल इनकम, और उसके बाद में टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से आपको डिवाइड करना है। तो टोटल इनकम कितनी ही थी हमारी 50,000। ओके, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी, काउंट कर लो यहाँ पर 1 2 3 4 5, पॉपुलेशन टोटल है हमारी 5। ठीक है, अब आपको 5 से 50,000 को डिवाइड करना है तो 5 बन जा 5। तो टोटल इनकम कितनी आ गई हमारी 10,000। ये है हमारा आंसर। इस टाइप से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये जो 10,000 निकली ये क्या है हमारी पर कैपिटा इनकम, या फिर आप इसको एवरेज इनकम भी बोल सकते हो। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि दोनों कंट्री में से लोग कितना मिनिमम कितनी अर्निंग हो रही है उनकी, तो आप कह सकते हो मैम 10,000 के अराउंड दोनों कंट्री में अर्निंग हो रही है लोगों की। बट सामने से देखने पता चलता है ना कि किस कंट्री में कौन कितना अर्न कर रहा है। कंट्री ए में तो सब इक्वल अर्न कर रहे हैं, बट कंट्री बी में कुछ लोग तो बिल्कुल ही मिनिमम अर्न कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही हायर अर्न कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम निकालते हैं। अब हम किसी को डेटा बताने जाएंगे तो ये थोड़ी बताएंगे कि राम 100 रुपए कमा रहा है, श्याम 1000 रुपए कमा रहा है, जो रमन है वो 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है। इस टाइप से थोड़ी बताएंगे, हम तो एवरेज इनकम बता देंगे कि उस कंट्री की जो एवरेज है वो इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बेस पर ही हमने क्राइटेरिया निकाला है कि कौन सी कंट्री डेवलप है। अब जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी वो कंट्री डेवलप्ड होगी। अब जैसे यहाँ पर 10,000 आया, ओके, यहाँ 10,000 आया। अब मैं आपसे पूछूं कि कंट्री ए और कंट्री बी में कौन सी कंट्री है जो डेवलप्ड है। अब आप या तो ये बोलोगे मैम दोनों ही डेवलप है, क्योंकि अर्निंग तो दोनों की सेम है। बस हम अगर ये करें कि अगर हम यहाँ ये कर सकते हैं कि कंट्री ए में हम यहाँ पर थोड़े से अमाउंट बढ़ा देते हैं। 50,000 था, हम यहाँ इसको अगर ये मान लो कंट्री ए थी, ठीक है, कंट्री ए निकाली। अब हम यहाँ कंट्री बी के बारे में निकालते हैं। इसकी जो इनकम है अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, 52,000 कर देते हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन तो क्या है हमारी सेम है, 5 बन जा 5 और 2000 यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, अब इन दोनों में जो इनकम है वो किसकी ज्यादा है, कंट्री बी की जो पर कैपिटा इनकम है कंट्री बी की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है। तो इन दोनों के अगर हम कंपेयर करके ये बोले कि कौन सी कंट्री डेवलप है, अर्निंग किसकी ज्यादा, तो आप लोग बोलोगे मैम कंट्री बी की अर्निंग ज्यादा है। आया समझ? तो जिसकी इनकम जितनी ज्यादा वो कंट्री डेवलप्ड होगी। क्लियर? Assuming both countries have only 5 people each, despite both having an average income
per capita income of 1000, it is evident that country X is superior to country Y. अब यहाँ पर देखो इन्होंने बोला X कंट्री इज सुपीरियर टू Y, कि Y के कंपैरिजन में जो X कंट्री है वो सुपीरियर क्यों है। देखिए यहाँ पर सुपीरियर क्यों है, क्योंकि अगर आप बिना इनकी एवरेज निकाले, अगर आप विदाउट एवरेज निकाले इनको यहाँ पर चेक करते हो, ठीक है, सामने से अगर आप देखोगे कोई आपसे जनरली पूछने लगा कि बताइए कंट्री ए और कंट्री बी में से किसकी इनकम ज्यादा है, तो आप बोलोगे कंट्री ए की ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की अर्निंग ज्यादा है, इसलिए ये जो ए है या फिर एक्स कंट्री है ये सुपीरियर है देन वाई। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, ये जो क्राइटेरिया बनाया है इनकम बेस पे कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी वही कंट्री डेवलप होगी, किसने बनाया, कौन इसकी रिपोर्ट निकालता है, कौन निकालता है किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम, तो वो कौन है हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अंडर में ही वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको शॉर्ट में आप WDR भी बोल सकते हो, ओके, आप इसको शॉर्ट में WDR भी बोल सकते हो। ये आपकी जो एवरेज इनकम है वो निकालता है, ये रिपोर्ट तैयार करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर WDR भी बोल सकते हो आप, एवरी ईयर टू कंपेयर द नेशन एंड द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये हर साल एवरी ईयर एक रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट में वो ये बताता है कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप। वो ये रिपोर्ट जो होती है WDR की, यही रिपोर्ट बताती है, ओके। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, वर्ल्ड बैंक ही क्लासिफाई करती है पर कैपिटा इनकम के बेस पे। रिच कंट्रीज एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। रिच कंट्रीज सारी की सारी मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है वो सारी की सारी ही रिच कंट्री है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट को छोड़कर, ठीक है। रिच कंट्रीज एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। हर कंट्री को डेवलप्ड कंट्रीज बोला जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उनको छोड़कर, क्योंकि वो डेवलप नहीं है, वो किस में आती है, वो आती है डेवलपिंग में। और इंडिया की जो कैटेगरी है वो है लो मिडिल इनकम। इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री में काउंट होता है, मींस जो इंडिया है वो अंडर डेवलप में काउंट होता है, डेवलपिंग में भी काउंट नहीं होता है। अब आपको ये कैसे पता होगा कि किसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? क्या कोई 10 लाख कमा रहा है तो वो डेवलप है? फिर आप बोलोगे मैम जो 1 करोड़ कमा रहा है, ऐसे तो बढ़ता रहेगा, तो मतलब कुछ अमाउंट तो फिक्स करना पड़ेगा ना, कि जिसके बेस पे हम ये बोल पाए कि ये डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है। हाँ तो भाई ये तो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट, अब हमने क्राइटेरिया इनकम तो बना दिया, बट इनकम कितनी होनी चाहिए ये भी तो प्रॉब्लम है। इनकम तो कोई कोई तो बहुत कमा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा है, और कोई कोई बहुत कम कमा रहा है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम है कि पैसा है, जो मनी है, इनकम है, वो कितनी होनी चाहिए, उसका भी तो कोई क्राइटेरिया होगा। तो हाँ जी बिल्कुल है। देखिए क्लासिफाई कंट्रीज पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए भी एक क्राइटेरिया बना रखा है कि किस कंट्री की इनकम कितनी होनी चाहिए, तब वो जाकर डेवलप्ड कंट्री में काउंट की जाएगी। रिच कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ USA डॉलर 49,300 पर एनम। अगर कोई भी कंट्री डॉलर में इतना जो मनी है वो अर्न कर रही है, तब वो आपकी डेवलप्ड कंट्री में काउंट होगी। और ये किसके अकॉर्डिंग है? 2019 के अकॉर्डिंग इसको बोला जाएगा हाई इनकम और रिच कंट्री। ये इंडिया की अगर करेंसी में देखें तो ये 49 लाख अराउंड के करीब पहुंचेगा, जिसकी इनकम इतनी है 49 लाख, मतलब 50 के अराउंड मान लो, 50,000 लाख के करीब जिसकी इनकम है, या 15 लाख के अराउंड जिसकी इनकम है एक साल की, जिस कंट्री की, वो कंट्री हाई डेवलपिंग कंट्री में काउंट होगा, वो डेवलप्ड में काउंट होगा। और लो इनकम में कौन सी कंट्री काउंट होगी? कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम USA डॉलर के कंपैरिजन में इनको चेक किया जाता है, ओके।
यूएसए डॉलर में 2500 और इससे भी कम जिसकी इनकम होती है ना, वो किस में काउंट की जाती है? लो इनकम कंट्रीज में, मींस अंडर डेवलप में। जिनकी इनकम 2500 से भी कम होती है यूएसए डॉलर के अकॉर्डिंग, वो अंडर डेवलप में काउंट की जाती है या फिर लो इनकम कंट्रीज में। लो मिडिल इनकम कंट्रीज, अब यहाँ पर लो मिडिल इनकम कंट्रीज देख लिए, मींस जो डेवलपिंग में काउंट हो रही हैं। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2019 वाज जस्ट 6700 पर एनम। जो 6700 पर एनम की अर्निंग है जिस कंट्री की, नेशनल इनकम भी 6700 यूएसए डॉलर के अकॉर्डिंग है, वो आपकी मिडिल किस में काउंट हो जाएगी? लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, मीन डेवलपिंग में। वो कंट्री आपकी डेवलपिंग में काउंट होगी। जिसके 2500 से भी इनकम कम है वो अंडर डेवलप, और जिसकी 19,300 से ऊपर है या इसके बराबर है वो आपकी डेवलप्ड कंट्री में। तो ये तीनों क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तीनों क्राइटेरिया मैंने क्लियर कर दिया आपको। ये भी बता दिया कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एवरेज इनकम क्या होती है, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम से हमें एवरेज इनकम कैसे निकालनी है, ये भी मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। डेवलप का क्राइटेरिया, अंडर डेवलप का और डेवलपिंग का क्राइटेरिया भी मैंने बता दिया। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट होता है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। एक बार इसको दोबारा रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जिसको अगर कुछ ना भी समझ आया हो तो, क्योंकि थोड़ा सा ही कंफ्यूजन था। तो फर्स्ट है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम वो होती है जो उस कंट्री के लोग अर्न करते हैं, उनकी जो टोटल इनकम होती है वही क्या है? हमारी नेशनल इनकम है। किसी भी कंट्री की जो सिटीजन एक साल के अंदर जो मनी अर्न करते हैं वो उसकी नेशनल इनकम होती है। और सिर्फ नेशनल इनकम के बेस पे ही, सिर्फ इनकम की क्राइटेरिया के बेस पे हम किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं बोल सकते। अदर क्राइटेरिया क्या होते हैं उन चीजों को हम आगे नेक्स्ट की जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें कवर करेंगे। अभी हम यहाँ ये देखते हैं कंपेयरिंग। अगर दो कंट्री को आप, अगर इनकम हाई है और दोनों कंट्री की इनकम हाई है, इनकम जो हाई है, तो आप उनमें से कैसे बताओगे कौन सी कंट्री डेवलप है कौन सी डेवलप नहीं है? क्या दोनों ही डेवलप है या दोनों डेवलप नहीं है? तो उन सारी चीजों को कंपेयर करने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया रखा था? नेशनल इनकम। और इसके लिए जो इसका मेन पिलर था वो है हमारा पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है? देखो नेशनल इनकम क्या है? उस कंट्री के लोग जो अर्न करते हैं वो हमारी नेशनल इनकम होती है। और यही एक ड्रॉबैक भी है। क्यों? क्योंकि क्या सारे लोग सेम इनकम अर्न करते हैं? नहीं, कोई कम कर रहा है तो कोई बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग एवरेज कितना कमा रहे हैं? तो इसके लिए हमें एवरेज इनकम को निकालना पड़ेगा। अब एवरेज इनकम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। इस टोटल पॉपुलेशन अगर आप टोटल इनकम डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलती है? आपको एक एवरेज इनकम मिलती है या फिर आपको एक पर कैपिटा इनकम मिलती है। इट इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, कंपेयरिंग थ्रू पर कैपिटा इनकम। तो ये मैंने आपको सारा सॉल्व करके दिखाया था कि हम किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है उसको हम कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, उसके बेस पे समझाया है। और सुपीरियर कोई कंट्री है तो क्यों है, वर्ल्ड। और ये जो रिपोर्ट होती है, कौन बताता है कि कौन सी कंट्री डेवलप कौन सी अंडर डेवलप है? इसकी जो रिपोर्ट होती है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रेडी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इसकी रिपोर्ट निकालता है, वो रेडी करता है। और हर एवरी ईयर इसकी रिपोर्ट रेडी की जाती है कि कौन सी कंट्री डेवलप है कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। और ये भी क्राइटेरिया है कि किस कंट्री की कितना इनकम होनी चाहिए, कितनी नेशनल इनकम होनी चाहिए, कि जिसके बेस पे उसको काउंट किया जा सके कि ये कंट्री डेवलप है या फिर अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है। ओके, मैंने आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल में क्लियर करवा दी है। फिर भी किसी का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इसके बाकी के जो अदर टॉपिक है उनको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो नए टॉपिक है क्या, उसमें हम ये समझेंगे क्या सिर्फ इनकम के बेस पर ही किसी कंट्री को डेवलप बोला जाएगा, कि लोगों को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो कौन से वो पॉइंट है? ओके,
उनको नेक्स्ट वीडियो में क्लिक करेंगे।